से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कनवास में युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल हो चुका है। कनवास थाने पर अभी तक वार्ता जारी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी में ये बातचीत चल रही है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। हालात को सामान्य करने पर यहां पर चर्चा हो रही है। रेंज आईजी रवि दत्त गौड़, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर भी मौजूद हैं। घटना के बाद से हालातों को सामान्य करने को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, चर्चा। वहीं पीड़ित पक्ष की मांग जल्द ये है कि आरोपी अतीक की गिरफ्तारी हो और शव रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे जाम कर दिया गया है, दुकानें बंद करा दी गई हैं। अतीक का जो कच्चे मकान का जो कच्चा जो उसका दुकान था उसको आके हवाले कर दिया गया है। और संवाददाता हिमांशु इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी अपडेट्स वहां पर क्या है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार समझाइश हो रही है। देखिए, बिल्कुल कनवास थाने में हम पहुंचे हैं और फिलहाल कनवास थाने में यहां पर वार्ता चल रही है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, यहां पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र शेखावत, इसके साथ में कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़, कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और इनके साथ में ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर, ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को किया जा रहा है। क्योंकि फिलहाल प्राथमिक तौर पर हालातों को सामान्य किया जाए, वो प्राथमिकता है। इन सबके बीच में जो कोटा ये दरा सांगोद जो रोड है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, उसे जाम किया हुआ है, आवाजाही इस पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं कनवास को जाने वाले सभी मार्गों को भी फिलहाल बंद किया हुआ है ताकि बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा नहीं हो। लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले में जो जल्द कार्रवाई हो, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ में फिलहाल यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ में, उनसे सीधा बात करूंगा। क्या प्रतिक्रिया है, क्या मांग है आप लोगों की इस पूरी घटना? सर, हमारी ये मांग है कि जो अपराधी है उस अपराधी का जो घर है वो बुलडोजर के साथ गिराया जाए, और वो आदतन अपराधी है। ये पहली घटना नहीं है। उसने एक पूर्व पहले बीजेपी नेता पे फायरिंग कर चुका है। उसके अलावा 2-4 दुकानों को भी लूट चुका है और हफ्ता वसूली का काम करता है वो। तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा रिजल्ट निकले और उसको मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक दहशत का माहौल बने कि भाई कोई अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो। क्या कहना है गाँव के सभी लोगों का इसका? साहब, पहली बात तो प्रशासन बारू टाइम की बारी हो रही है, गुंडा राज चाल रही टाइम की। कोई कटी गारा, कोई कटी कायर, कोई कटी काये, बाटा लोडी, मुसलमान आए तो ज्यादा टेक। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो प्रतिक्रिया है वो यही कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो, आरोपी के घर को बुलडोजर से उड़ा जाए। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना में अपडेट कर दें कि दरा और सांगौद जो हाईवे है वो फिलहाल बंद है। इस पूरे मामले में जो आरोपी अतीक है उसके पिता कुरैशी मीट शॉप चलाते हैं। जो भीड़ गुस्साई भीड़ ने वो जो दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया, टायर जला करके रोड को बाधित कर दिया। और इन सब के साथ में आवा चौराहे पर लोगों की बड़ी भीड़। इस पूरी घटना में अलग अलग हिंदू संगठन जो है वो भी अब आगे आए हैं। इस पूरे मामले में विरोध जो है इस घटना का जताया जा रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि आरोपी जो है वो आतंक अपराधी है, क्योंकि इससे पहले भी एक बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया था। उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई। जब जेल से जमानत पर रिहा होकर के आया तो एक शराब की दुकान पर फायरिंग करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह की कई घटनाएं, कई वारदातों को ये पहले अंजाम दे चुका है। और आज जरा सी बात थी, जरा सी कहासुनी थी और उसमें इसने चाकुओं से युवक संदीप शर्मा पर इतने वार किए कि उसकी जान चली गई। और इस पूरी घटना के बाद में अब कनवास में पूरी तरह से तनाव के माहौल है। खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कमान संभाली है। इन सबके साथ में तमाम जो पुलिस और प्रशासन का पूरा की पूरा लवाजमा है वो यहाँ पर मौजूद है। प्राथमिक तौर पर कोशिश यही कि किसी भी तरह से हालातों को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। तो इन सबके बीच में पूरा पुलिस और प्रशासन का लवाजमा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, और इसमें ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी बयान आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि किसी भी सूरत में इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, यह पहली प्राथमिकता है। और ऐसे में कई स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि अलग अलग इलाकों में जाकर के आरोपी को सर्च कर रही हैं। पूरे के पूरे इलाकों में नाकाबंदी करवा दी गई है, क्योंकि ये जो कनवास इलाका है वो कोटा के साथ में झालावाड़ और अलग अलग सीमाओं से लगता है। तो ऐसे में प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी, और इसको लेकर के पूरा की पूरा जो फोकस है वो किया हुआ है। लेकिन शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो रही है, आपको मालूम है, पूरे देश में, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उसमें शामिल हो रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, लाइव तस्वीरें जहां सीएम भजन लाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। संबोधित करें भारत सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर जिसने माननीय मुख्यमंत्री सफलता जी दिखाई, सीएम क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सीधे सुनाते हैं। दिगंबर देन जी महाराज की, बोलिए दिगंबर देन जी महाराज की। मुख्यमंत्री जी आज के इस सांगानेर विधानसभा के तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो मंच पर विराजमान हमारे कर्नल प्रताप सिंह जी राठौर साहब, संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ कमांडर प्रवीण गोस्वामी जी, हमारी महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, इस तिरंगा यात्रा के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, रघुनाथ नरेडी जी सह संयोजक, सुनील शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, जगदीश सिंह जी मंडल अध्यक्ष, जगदीश चंद्रावत जी, अनिल चौधरी जी, अभय प्रोज जी, अशोक रावतानी जी, नवरत्न नारायणिया जी और सभी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। कल मैं इसी समय बीकानेर के देशनोक में था, आज मैं सांगानेर में हूं, कल मैं अलवर में रहूंगा। मित्रों, ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए है, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए है और हमारे उन लोगों के जो 22 अप्रैल को जिस तरह का पहलगांव में आपने जो मंजर देखा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को, क्योंकि किसी भी एक सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, किसी में ऐसे नागरिक को चोट नहीं आई, सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं देश के सैनिकों को और देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, क्योंकि आए दिन आप देखते थे आतंकी घटना करके चले जाते थे, लेकिन उनके साथ उनको जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो काम करके दिखाया है, आप देख सकते हैं कि 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। आज हमारे सेना के सम्मान के लिए पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश का स्वाभिमान है, हमारे देश का सम्मान है और हम कहते हैं कि हमारी पार्टी से पहले हमारा देश है और इसीलिए हम हर काम के पीछे हम भारत माता की जय बोलते हैं और सबसे पहले भारत माता की पूजा करते हैं। हमारे लिए हमारा सम्मान, हमारा गौरव बहुत आवश्यक है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य की सरकार हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जो देश के अंदर किसी भी तरह से कोई इस तरह का काम करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहे हमारा विकास हो
या देश का स्वाभिमान हो या देश का सम्मान हो, हम जिस तरह से मां भारती का गौरव बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से गांव तो जयपुर के सांगानेर से आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं भजन लाल शर्मा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।